लेकिन अभी सोचो, बार बार लगातार दिन में, इन अ डे 7 लाख पीपल, इन अ ईयर 20 करोड़ पीपल, ये सारा दिन ऑन पैसिव देखेंगे एवरी टाइम, दैट टू फ्रॉम 198 कंट्रीज। आप सोच सकते हो ये मार्केटिंग में आज तक कोई भी बड़ा से बड़ा कॉर्पोरेट भी नहीं किया है। मतलब आप सोचो कि हम लोग अभी नोन होने लगे, लेकिन ऐसा नोन कि मैं तो ये बोलता हूं सिर्फ आदमी कहां भी देखेगा बैनर, अपनी वेबसाइट की भी जरूरत नहीं है, वो ऑन पैसिव डालेगा अगर गूगल में, तो आप देखना ऑन पैसिव डालने से सीधा onpassive.com आता है और वो वेबसाइट में जाएगा तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है। इतना फेमस हो गए और अभी तो ये शुरुआत है। मतलब ये मैं आपको बोलता हूं आज ओपनली, एज सर ने ये 4-5 साल, 4.5 साल पहले कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि बीच में एक बार खुद बोले कि हम लोग का जो ग्रोथ है और जो थिंकिंग है ये सब जो पॉजिटिव वे से गया है, आई नेवर थॉट ये प्रोसेस आने को उसको लगा था कि 8-10 साल लगेगा। लेकिन उन्होंने उन्होंने क्या बताया कि ये स्पीड कैसे मल्टीप्लाई होता है। जैसा सर एलन मस्क का एक बात पूछा गया था कि वो कैसे प्लानिंग करते हैं, तो वो उसको बोलता है कि मैं पूरा प्लानिंग में पूरा लिख के रखता हूँ, पूरे 10 साल में, पूरा 10 ईयर्स में मैं क्या करने वाला हूं, वो पूरा सिस्टमेटिक। ही इज वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो उसने बोला मैं 10 साल का मेरा पूरा गोल और प्लान में लिखता हूं, मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या अचीव करना है। तो 10 साल का लिखने से क्या होता है, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन्होंने एक बात बोला कि बड़ी बात यहां नहीं है, लेकिन जो मैं 10 साल का लिखता हूं और उसमें समझो मेरे को 50 चीज करने का है, मैं पहला ये सोचता हूं उसको कंप्रेस करके मैं 1 साल में कैसे करूं, विच इज अगेन इम्पॉसिबल। अगेन इम्पॉसिबल बोला तो वो उसका सोच है कि ये 50 आइटम मुझे करना है और मैं करने का कोशिश करूंगा, और कोशिश में अगर समझो 50 में से 20 भी होता है तो उसका 10 साल का जो गोल है वो 1.5-2-2.5 साल में वो क्रश करके अंदर लेता है। तो इतना एक्टिव होता है। उसका खुद का बर्थडे का दिन उसने प्रण लिया था कि 24 आवर्स वो एक्टिव था और वो कंटिन्यूसली काम किया था, वो खुद को गिफ्ट दिया था ये, क्योंकि उसका कोई रहेगा, प्रोसेस रहेगा, चीज रहेगा। जैसा आपको पता है कि आज कोई चीज होता है, आज अपने ऑफिस है, बैक ऑफिस में लोग दिल से काम करते हैं, पगार के लिए नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका बॉस, उनका जो लीडर है, वो ही बात करते समय सिर्फ नहीं, उसका एक्शन जो है, उसका इमोशन है, उसका इंटेंशन है, लोग देख के पागल होता है कि ये आदमी इतना पागल है, दिन रात काम कर रहा है। और उसको काम करना क्या है, उसको काम करना तो लोगों के लिए है, एंड ही इज डूइंग अ सर्विस टू द नेशन। आप सोच सकते हो कि वो चलो स्टार्ट किया, लोगों से लाए, लोग कौन थे, हम लोग थे। हम लोग कौन थे, फाउंडर्स थे। और फाउंडर्स का जब टीम बनाया तो उसमें से भी वो सिलेक्ट कर करके इतना बड़ा टीम बनाने के बाद उन्होंने खुद को क्या किया, उन्होंने एक बात बोला था, 3 पिलर है हमारे पास। एक तो मेरा सुप्रीम पावर है, जो भी आप लोग सोचता है वो एक पावर, लेफ्ट साइड में मेरे फाउंडर्स है, फिर राइट साइड में जो मैनेजमेंट आया। आप सोचो, अगर वो कंपनी स्टार्ट करते समय सोचता था नहीं मैं पहले ऐसे ऐसे आदमी लोग को अंदर लाएगा और इन लोग को अंदर लाएगा, विच वॉज इम्पॉसिबल। लेकिन धीरे धीरे उनका सोच जब चलता गया, उनका कारवा जब बढ़ता गया और उनको लोग जब मिलते गए, वो लोगों को बोलता है मुझे जीनियस मिल गए। उनका सोच है वो जीनियस मिल गए, लेकिन आप सोचो वो जीनियस जमा करने में, वो जीनियस को उठा के वहां रखने में, जो उसका तीसरा पिलर इतना पावरफुल हो गया, वो कहां से आया? वो इसीलिए आया क्योंकि उनका इंटेंशन और उनका जो एक्चुअल मकसद है वो एकदम क्लियर था। मोहम्मद कमाल सर बिजनेस में थे, वो एज अ फाउंडर आए। इतनी बड़ी आदमी, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, अगर फाउंडर बन के आए तो कुछ सोच था। लेकिन जब भी उनको समझा कि बातें हुई उनके साथ, जब भी बात होने लगा तो उनको लगा कि इतना बड़ा मुहिम है, इतना बड़ा रेवोल्यूशन है, और इतनी बड़ी रेवोल्यूशन में एक्चुअली मैं पार्ट ले सकता हूं। तो बातों बातों में जब एज सर से बात हुआ तो उन्होंने पूरा काम धाम छोड़ के इसके पीछे आया। कोई आदमी पागल नहीं है। और मोहम्मद कमाल सर पैसे के लिए तो नहीं आया, बिकॉज इसका इंटेंशन और इसका विजन इतना वास्ट कि इम्पॉसिबल। और किधर उसका, अगर उसको उसको दोनों चीज होता है। आज हमारे लाइफ में दोनों चीज होता है। हमको लोगों को, वी कैन सर्व द कम्युनिटी, कम्युनिटी में भी हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं, प्लस हमारा ग्रोथ इससे फास्ट और इससे बड़ा नहीं हो सकता। हमारा ड्रीम्स यहां पर सिक्योर्ड है, क्लियर है। लोग अगर मालूम है बोले अरे कुछ नहीं किया तो भी होगा, लेकिन एक आदमी का जमीर मर जाएगा। अगर अपना लीडर इतना कुछ कर रहा है दुनिया के लिए और हमारा हार्ट को परिवर्तन किया, तो डेफिनेट है, मुझे पता है कि हंगामा होगा। सब लोग कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कुछ ना कुछ एनजीओ, कुछ ना कुछ हेल्प
करने का शुरू, मतलब माइंड में तो सोच में आ गया ना, अगर सोच में आया तो वो प्रैक्टिकलिटी में भी आता है। क्योंकि आज हम लोग सिर्फ देखे हैं कि इतना बड़ा कंपनी हुआ है। लोगों को कल भी परसों भी मेरा किससे बात हुआ तो मेरे को जनरली उसने पूछा, अरे भाई तेरा ऑन पैसिव का क्या हो रहा है? तो मैं बोला हो रहा है एकदम मस्त जबरदस्त हो रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन है, माल है क्या? माल, उनका सोच वहीं तक है, माल तक ही है। उनको तो ऐसा है कि भाई कंपनी चालू हुआ, 2 4 6 8 महीना कमाया और वो जो माल अंदर आया वो सक्सेस है। इट इज नॉट सक्सेस। आज हम लोग का सोच का परिवर्तन हुआ है। लोग इतने मतलब ब्लड में ऑन पैसिव हो गए हैं। लोगों को मालूम है कि उनका करियर एकदम जबरदस्त हो गया। अगर कैलकुलेट करेगा तो आप सोच सकते हैं कि मार्केटिंग टीम इतना बड़ा धमाल कर रहा है। और एस सर ने उसको बोला कि भाई ये इन लोग ये जो काम कर रहा है मेरे को पहले डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है। डाइजेस्ट नहीं हुआ है मतलब सोचो कि उन लोग ने कन्विंस कर दिया और उसके बाद एस सर को कन्विंस करने का और एस सर ये स्टेप लेने का कितनी बड़ी बात है। फुटबॉल तक तो मैं ठीक ही समझ रहा था, लेकिन जब नया टॉप देखा तो मैं शॉक्ड हो गया। मैं पहले से न्यूज आया था कि भाई स्टेशन, मेरे को लगा स्टेशन का नाम दिया है चलो ऑन पैसिव स्टेशन, लेकिन नहीं, दिस आर नेमिंग राइट्स फॉर 10 years। एंड अंदर जितना भी है 99 जो अपना स्क्रीन है, जो मैप्स है, या जितना भी होर्डिंग है, अपना बिगेस्ट रैप है, वो सब ऑन पैसिव है। मतलब ऑन पैसिव तो दिमाग के अंदर घुस जाएगा और इतना बड़ा ब्रांड बनने को जा रहा है। और आप लोग वो ब्रांड का एम्बेसडर्स है, ब्रांड एम्बेसडर्स, वो भी वी आर डिफरेंट। आज आपको जरा भी मतलब मैं इमेजिन कर सकता हूं, लेकिन बहुत सारे लोगों को देखो कितने तो कट्टर रहते हैं ब्रांड एम्बेसडर, मुझे मालूम है, उनको पता है, उनको अंदर से भी पता है, मेरा बात नहीं सुनेगा तो भी पता है अपना लाइफ सेट हो गया। फिर एक सेकंड लेवल के होते हैं, उनको आज भी ऐसा लगता है कि कभी चालू होगा ये ब्रांड एम्बेसडर बोला है, क्योंकि वो इन्वॉल्व नहीं है वो चीज में। क्योंकि कभी कभी उठ के कभी कभी आता है, मीटिंग को बैठता है और बाद में अचानक से, मुझे ऐसा भी फाउंडर्स मिले जो मैं बोला अरे तेरे को नहीं मालूम कि बॉस ऐसे ऐसा हुआ, ये ऐसा हुआ और स्टेशन का नाम अपना ये हुआ। बोलता क्या बात कर रहा है? मतलब एक फाउंडर होने के बाद भी उनको वो न्यूज नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट एक्टिव। लेकिन जो एक्टिव है, मुझे मालूम है जितने भी लोग एक्टिव है, जरा भी एक्टिव मतलब हफ्ते में 1 2 बार, बिलीव करता हूं कि वो अपने अपने काम में है, लेकिन जब ये देखते हैं तो उनका जो ब्लड में रश होता होगा, जो उनको प्राइड फील होता होगा, दैट इज एट अ डिफरेंट लेवल, मतलब डेफिनेटली डिफरेंट लेवल। और हम लोग आज जितने भी इंसान इधर बैठे हैं सब अपने सोच के वजह से। मुझे याद है जब एच सर पहले मीटिंग लेते थे, उनका जो प्लान था वो जो बोलते थे और ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन कोई बोलता है ऐसा बोला था और ऐसा नहीं हुआ है। बॉस उससे बहुत बड़ा हो गया है, बहुत मतलब आज एच सर का आप एटीट्यूड ही देखेगा। आज एच सर जो वे से प्रेजेंट हो रहे हैं और एच सर का नाम जैसे कोई लेता है तो वो ऑटोमेटिक उनके मतलब शक्ल पे दिखता है, भाई हमने तीर एक्चुअली मार लिया है। इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। बिकॉज सबसे बड़ा चीज क्या होता है, आज पहली कंपनी ऐसी है जो अभी तो एक भी आदमी को, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन फ्रॉम 4 years हैज रिसीव्ड अ सिंगल पैसे, लेकिन इतना बड़ा जोश, इतना बड़ा कम्युनिटी, इतना बड़ा बिलीफ, और उनको मालूम है कि इट इज नॉट ओनली फॉर अ टेम्पररी पीरियड बट इट इज फॉर जनरेशंस टू कम। मतलब अपना जनरेशन, जितना जनरेशन अपना जाएगा वो सभी लोग इसका फायदा लेगा। तो एक मेंटल मोक्ष बोलता है, एक मेंटल सेटिस्फैक्शन बोलता है, हमने जो टाइम डाला वो वसूल हो गया, भले और थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन वसूल हुआ, ये सबको मालूम है। और इतना बड़ा कार्यक्रम जब जब सर बोल रहे थे वी विल गो टू अ न्यू टॉप एंड नो कॉर्पोरेट हैज एवर डन दिस, बहुत मुझे लगता था ऐसा कैसा, क्या बात कर रहे हैं यार, ऐसा कोई हो सकता है कि कोई कॉर्पोरेट किया ही नहीं है। और ये बात सच है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट और इतना लंबा, मतलब 10 साल तक जब ऑफिस लिया गया था तो बोलता है अरे ये लीज में लिया है 9 साल का। अरे बॉस, कोई आदमी को अगर स्कैम करने का रहता है ना तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करता और इतना बड़ा ये सब नहीं करता है। धीरे 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 बात जो समझ में आया, अभी तो खलास हो गया, ऑफिस लिया बुर्ज खलीफा में, सबको यकीन आया। अभी इन्होंने तो 10 साल, मतलब ये 2 साल के लिए भी होता है, 4 साल 8 साल, 10 साल के लिए नेमिंग राइट्स लिया है। और आप सोचो कंटिन्यूस आते जाते आपको एक्चुअली उन्होंने बोला कि फाउंडर्स का काम अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। अगर आप ध्यान से, खत्म इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमको जो एक्टिविटी करने का था, हमको जो बिल्ड करने का था, हमारे हाथ में जितना भी था वो सब कार्यक्रम हमने कर लिए। अभी जो मार्केटिंग जो स्ट्रैटेजी है इनका, ये ऑटोमेटिक इतने लोगों को अंदर आना ही है। कोई किसी को भी पूछा तो समझेगा
लेकिन हम लोग तो सिर्फ ये देख रहे हैं, जब वो चक्री चालू होगा तभी आपको समझेगा मैं क्यों बोल रहा हूं और मैं क्यों इतना सीरियसली बात कर रहा हूं ये चीज पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अगर इधर यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, सब अलग अलग प्रोफेशन से भी है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईटी से है, अभी तो बहुत सारे लोग अंदर आए, लेकिन एक नॉर्मल आदमी को भी समझेगा कि दिस इज समथिंग बिग, बिकॉज इन लोग का जो स्ट्रैटेजी है वो एकदम नया, नोबडी हैज डन इट। मतलब किसी ने भी ये स्ट्रैटेजी को एक्चुअल में यूज ही नहीं किया है, और इसका जो रिजल्ट हमारे सामने दिखता है विच आर ह्यूज। और इतना ह्यूज अगर स्ट्रैटेजी अगर अंदर आता है तो कितने लोग ये सिस्टम में आने वाले हैं, और इतने सारे लोग जब सिस्टम में अंदर आएंगे तो पर सबसे ज्यादा बेनिफिट फाउंडर्स को होगा, यही सबसे बड़ी बात है। दैट इज वाई पीपल, लेकिन वो सेकेंड लेवल या सेकेंड जनरेशन को भी उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहते हैं। जैसा उन्होंने बोला कि हम लोग का काम तो हो गया फाउंडर्स, नाउ वी शुड नॉट टॉक अबाउट फाउंडर्स मच। क्यों? क्योंकि अपना कार्यक्रम हो गया है भाई। अभी हमको अगर किसी को देखो, आज हम लोग ने 4 साल क्या बोल रहे थे कि ऐसा कुछ बिल्ट होगा, ऐसा जब से बोल रहे बहुत सारे वीडियो तैयार किए हैं ऑन पैसिव से संबंधित।